सरकार कह रही है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश हमने बना दिया, तो आखिर एग्जाम में भ्रष्टाचार कैसे हो रही है? बिल्कुल एग्ज़ाम में धांधली हुई है। एक ही एग्ज़ाम सेंटर पे 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 720 पूर्णांक में से 720 प्राप्तांक आए हैं। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पर नीट सत्याग्रह हो रहा है। यानी देख सकते हैं आप कि जो छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष दुबे। कहाँ से आए हैं? मैं कन्नौज से, यूपी। अच्छा, तो आज आप लोग जंतर मंतर किस लिए आए हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से नीट का पेपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो धांधलीबाजी हुई है उसको सिर्फ दोबारा पेपर करके ही सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि आप कैसे पहचानें किन बच्चों को पेपर मिल गया, किन बच्चों को नकल चीटिंग से किन बच्चों ने नंबर लाया और किन बच्चों ने अपने दम पे नंबर लाया? आप इस चीज़ को कैसे मतलब वो करेंगे? आप तो सिर्फ उन 1600 बच्चों को ही मान रहे हैं जिन बच्चों को आपने ग्रेस मार्क देके हम लोगों से आगे निकाला। 1600 बच्चों को तो आप लोगों ने हमसे ग्रेस मार्क देके आगे निकाला है, और जो बच्चे पेपर लीक हुआ उससे चीटिंग करके हम लोगों से आगे बढ़ गए, उस चीज़ पे आपको कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इस चीज़ पे भी एक्शन लेना चाहिए ना। इन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बार भी उसमें नहीं बोला है कि हम लोगों के यहाँ चीटिंग भी हुआ है, मतलब सिर्फ वो 1600 बच्चों की बातें कर रहे हैं। तो ये धांधली हुई है तो किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? कैसे हुआ, कौन कर रहा है, कैसे हिम्मत आ रही है छात्रों की भविष्य बर्बाद करने के लिए? क्योंकि नीट जो होता है, डॉक्टरी के जो बच्चे तैयारी करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, उसका एग्ज़ाम देते हैं, तो कैसे इस धांधली को किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप, किसको मानते हैं? मतलब इसके लिए कोई अच्छा प्रोटेक्शन, मतलब वो उसको वहाँ पे एरिया को सही से रखना चाहिए, वहाँ पुलिस वगैरह अच्छी लगानी चाहिए। जिस दिन मतलब वहाँ पेपर रखा जा रहा सेंटर पे, मतलब सेंटर पे रखा गया, तो सिर्फ आप सेंटर वालों को ही जिम्मेदारी दे देते तो वो लोग 20-20 लाख रुपए लेके और वहाँ से एक पेपर निकाल के फोटो खींच के ऑफर रख देते हैं। उसमें क्या दिक्कत, उनको अगले दिन पेपर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उस चीज़ को पहले सिक्योरिटी रखनी चाहिए ना वहाँ पे कि वहाँ से पेपर लीक ना हो पाए, वहाँ से पेपर निकल ना पाए। जिस जगह से जिस सेंटर पर आप पेपर रखवा रहे हो, तो सेंटर से रात में पेपर निकल के फोटो खींच के दूसरे बच्चों तक पहुँच जा रहा है, तो ये गलत चीज़ है ना। इस चीज़ के लिए आपको सिक्योरिटी रखनी चाहिए, जहाँ पेपर रखे जा रहे हैं वहाँ से पेपर ना निकल पाए। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव एक ट्वीट किए थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले रहे हैं, तो आप बच्चे जो सड़क पर भटक रहे हैं उनकी भी मांग को पूरी किया जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, मतलब एक्शन लेना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है, बच्चों का ही नहीं उनके परिवारों का सवाल है। अगर सिर्फ बच्चों का सवाल होता तो पेरेंट्स क्यों आते हैं यहाँ पे? आप देख रहे हैं पेरेंट्स ज़्यादा हैं, बच्चे तो कम आए हुए हैं। तो आपको उम्मीद है कि आप लोग की मांग पूरी होगी? हाँ, क्यों नहीं, पूरी मांग होगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित प्रकाश हुआ। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से हूँ। हाँ, बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ नीट के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नीट का रिजल्ट 14 जून को होना था। हाँ। जो पूर्व से नियोजित था। हाँ। और 14 तारीख के बजाय 4 तारीख को किस आधार पर रिजल्ट निकाला गया? ऐसा कभी हुआ है कि रिजल्ट बिफोर टाइम निकाला गया है? और वो भी इलेक्शन का डेट, इलेक्शन के रिजल्ट का डेट 4 जून पूर्व नियोजित था, और उसी दिन शाम में 4 बजे रिजल्ट निकाला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं एनटीए के द्वारा नीट में भारी गड़बड़ी की गई है, और इस गड़बड़ी की वजह से ही उन्होंने इलेक्शन के माहौल को देखते हुए और इलेक्शन में ही रिजल्ट निकालने की ज़रूरत को समझा, और जानबूझ कर करके रिजल्ट को, बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम किया गया है। और जहां तक देश में स्वास्थ्य संबंधी इस एग्जाम को लेना और इसमें इस तरह का काम करना, यह पूरे देश के स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा को किस जगह ले जाने की प्रयास है, इस पर निश्चित रूप से सीबीआई का जांच होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। एक पॉइंट और भी है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भाई ग्रेस मार्किंग का प्रोविजन क्या था? 24 लाख बच्चों को इसकी जानकारी है? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ग्रेस मार्किंग एनटीए ने किस आधार पर किया, और पहले से इसका प्रोविजन था या नहीं था? अगर था तो उसको क्लियर क्यों नहीं किया गया ग्रेस मार्किंग का? ये पॉइंट भी है। इसके अलावे एक ही सेंटर पर 7-7 बच्चों को 720 मार्क्स आया, ये पॉइंट्स है। आखिर एक ही सीरियल नंबर में एक ही सेंटर पे आ गया, इसका कारण क्या है? इन सभी सवालों पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व निर्धारित योजना के तहत इस रिजल्ट को निकाला गया है, ताकि इलेक्शन के रिजल्ट में यह रिजल्ट छुप जाए और लोग इस पर आवाज खड़ा न कर सके। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा सद्दाम हुसैन है, मैं राजस्थान के चूरू जिले से हूँ। अच्छा, क्या किस मुद्दे को लेकर आप लोग
लोग जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं? हम राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा 2024 को निरस्त करके पुनः आयोजित करवाने की मांग को लेकर हम यहाँ जंतर मंतर पर सत्याग्रह के लिए बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा सत्याग्रह अनवरत जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस ओर ध्यान आकर्षित करे, उस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस ओर ध्यान आकर्षित करे छात्र हितों की तरफ, और इसके अंदर जो धांधली हुई है उसके लिए एक जाँच, उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, निश्चित समयावधि में जाँच होनी चाहिए, और जाँच के अंदर जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो देश का भविष्य है 24 लाख जो छात्र है उसके साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर रोक लग सके, और छात्रों का जो परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी है उसके प्रति विश्वास बना रहे। इसी मांग को लेकर छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आज हम यहाँ सत्याग्रह पर बैठे। चलिए एक आखिरी सवाल जान लेते हैं। सरकार कह रही है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश हमने बना दिया, तो आखिर एग्जाम में भ्रष्टाचार कैसे हो रही है? बिल्कुल एग्ज़ाम में धांधली हुई है। एक ही एग्ज़ाम सेंटर पे 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 720 पूर्णांक में से 720 प्राप्तांक आए हैं। ये कैसे हो सकता है? 67 स्टूडेंट है वो ऑल इंडिया टॉप कर रहे हैं। कहीं पर एग्ज़ाम डिले हुआ तो उन बच्चों को बोनस अंक दे दिया गया। बोनस अंक का प्रावधान था या नहीं था, उसका क्या क्राइटेरिया था, ये भी परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी ने क्लियर नहीं किया। इससे लगभग सिद्ध होता है कि इसमें धांधली हुई है। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे नीट सत्याग्रह चल रहा है, जहां पर नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई है इनका कहना है, और नीट एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए। इन मांगों को लेकर छात्र और उनके पेरेंट्स, गार्जियन दोनों लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। उन लोगों से हमने बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।